नमस्कार, मैं हूँ ऋचा शर्मा। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जो समाज के ताने बाने पर एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी सवाल उठाता है। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर साहित्यिक रचना टोपी शुक्ला की। असल में ये टोपी और इफ़्फ़न नाम के दो बच्चों की कहानी है, लेकिन गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये इस बात का बहुत ही खूबसूरत सबूत है कि बचपन की जो मासूमियत होती है ना, वो समाज और धर्म की बनाई हुई उन भारी भरकम दीवारों को भी कितनी आसानी से पार कर जाती है, जिन्हें हम बड़े लोग पार नहीं कर पाते। तो आइए इस बेहद मार्मिक और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सफ़र की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही एक लाइन आती है जो सीधा दिल पर वार करती है। नामों के चक्कर में पड़कर लोग ये भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। यहाँ सीधा सा इशारा भगवान कृष्ण और पैगंबर मोहम्मद की ओर है। देखा जाए तो यही इस पूरी कहानी की नींव है। ये हमें बताता है कि बच्चों का जो निस्वार्थ प्यार होता है वो उन धार्मिक या सांस्कृतिक लेबल्स को बिल्कुल नहीं मानता जो हम बड़े उन पे थोप देते हैं। उनके लिए सामने वाला सिर्फ एक इंसान होता है, कोई हिंदू या मुसलमान नहीं। अब जरा इन नामों के विरोधाभास को देखिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ भारी भरकम अपनी धार्मिक पहचान बताने वाले नाम हैं बलभद्र नारायण शुक्ला, जो एक बेहद सख्त हिंदू परिवार से आते हैं, और सैयद जरगाम मुर्तज़ा, जो एक जाने माने मुस्लिम मौलवी परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन इन बच्चों ने अपनी क्या पहचान चुनी? सिर्फ टोपी और इफ़्फ़न। ये आज़ाद पंछी इन भारी नामों के बोझ तले बिल्कुल नहीं दबे। ये सिर्फ टोपी और इफ़्फ़न बनकर जिए, और सबसे खूबसूरत बात तो ये थी कि एक के बिना दूसरे की पहचान बिल्कुल अधूरी थी। चलिए अब उस अहम कड़ी की बात करते हैं जिसने इन दो अलग-अलग धर्मों के बच्चों को एक साथ जोड़कर रखा। वो थी इफ़्फ़न की दादी। और उनका सबसे बड़ा आकर्षण पता है क्या था? उनकी भाषा, पूर्वी, जो एक ठेठ पूर्वी ग्रामीण बोली है। इफ़्फ़न की दादी के ससुराल में विशुद्ध लखनवी उर्दू बोली जाती थी। उसमें नज़ाकत तो बहुत थी, लेकिन दादी के लिए वो बेगानी थी। उनके लिए पूर्वी सिर्फ एक भाषा नहीं थी, वो उनका सुकून थी, उनका घर थी। और बिल्कुल यही वो अपनापन था जिसने टोपी को उनकी तरफ इस कदर खींच लिया। दादी के किरदार को थोड़ा और करीब से समझते हैं। असल में वो एक जमींदार की बेटी थीं। उनका बचपन आज़ादी और ग्रामीण सुख सुविधाओं के बीच गुजरा था, लेकिन शादी के बाद लखनऊ के एक सख्त मौलवी परिवार में आकर उन्हें एक मौलविन के सांचे में ढलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घुटन भरे माहौल में उन्हें अपने मायके की याद अपनी मातृभाषा पूर्वी में ही आती थी। वो एक बहुत ही ज़मीनी इंसान थीं। उनकी रात रात भर सुनाई जाने वाली परियों और वीरों की कहानियां टोपी के लिए एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना बन गई, जहां उसे वो प्यार मिला जो खुद उसके घर में कभी नसीब नहीं हुआ। टोपी को दादी से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि वो उनकी पूर्वी बोली खुद भी बोलने लगा। अब जाहिर सी बात है, इफ़्फ़न के घरवाले जो सख्त उर्दू बोलते थे वो टोपी की इस आदत पर हंसते थे, उसे चिढ़ाते थे। लेकिन दादी का जवाब सुनने लायक होता था। अमोरा का है बेटा, अनपढ़ गंवारन की बोली तू काहे को बोले लगियो? जरा सोचिए, इस एक वाक्य में कितनी मिठास है, कितनी ममता है। जब भी कोई टोपी को चिढ़ाता, दादी ढाल बनकर उसे बचा लेती। उनका ये रिश्ता किसी धर्म या समाज के नियम पर नहीं टिका था, बल्कि एक निस्वार्थ मातृप्रेम पर टिका था। लेकिन देखिए, मासूमियत की इस दुनिया का असल सख्त समाज से टकराव होना तो तय ही था। और ये टकराव होता है टोपी के घर पर। माहौल कुछ ऐसा है, एक रूढ़िवादी परिवार के डाइनिंग टेबल पर सब लोग शांति से खाना खा रहे हैं, और तभी टोपी बिल्कुल मासूमियत से बैंगन का भरता मांगने के लिए एक शब्द बोल पड़ता है, अम्मी। बस ये एक छोटा सा शब्द उस घर में भूचाल लाने के लिए काफी था। आइए देखते हैं कि मेज पर हालात कितनी तेजी से बिगड़ते हैं। पहले टोपी प्यार से अपनी माँ को अम्मी कहता है। दूसरे ही पल मेज पर मौजूद सभी लोगों के हाथ जहां के तहां रुक जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। इसके तुरंत बाद उसकी माँ राम दुलारी उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देती हैं, और आखिर में उसकी दादी सुभद्रा देवी भी इस मुस्लिम शब्द के इस्तेमाल पर अपना भयंकर गुस्सा जाहिर करती हैं। ये पूरी घटना देखकर सच में दिल दहल जाता है कि कैसे एक दोस्त की संस्कृति के एक छोटे से हिस्से को अपनाने भर पर ये सख्त समाज एक बच्चे को इतनी भयानक सजा दे सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। ये दोनों घर एक दूसरे से कितने अलग हैं।
एक तरफ इफ़्फ़न का घर है जो भले ही दूसरे धर्म का है, लेकिन वहाँ टोपी के लिए एक सुरक्षित आशियाना है, दादी की कहानियों का खजाना है और दिल से निकली हुई पूर्वी बोली है। वहीं दूसरी तरफ खुद टोपी का अपना घर है, जहाँ सख्त नियम है, जरा सी बात पर शारीरिक दंड मिलता है और ऐसी रूढ़िवादिता है जिसमें प्यार या अपनेपन के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, यही इस कहानी की असली जान है। और यहीं पर हमें बड़ों की दुनिया का असली पाखंड देखने को मिलता है। टोपी का बड़ा भाई है मुन्नी बाबू। वो छिपकर रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खाता है, जो कि उनके इस रूढ़िवादी परिवार के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि जब टोपी को सिर्फ अम्मी कहने के लिए बुरी तरह पीटा जा रहा होता है, तब भी वो अपने बड़े भाई की इस हरकत की शिकायत नहीं करता। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक बच्चा उन बड़ों से कहीं ज्यादा उसूलों वाला है, जो खुद छुप छुप कर सारे नियम तोड़ रहे होते हैं। अपने ही घर की इस कड़वी सच्चाई और उस भयानक मारपीट से टूटकर टोपी सीधा इफ़्फ़न के पास जाता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जो सीधा दिल पर लगता है। ऐसा नहीं हो सकता का कि हम लोग दादी बदल लें? जरा सोचिए, एक बच्चा अपने घर के माहौल से इतना तंग आ चुका है कि वो खुद के लिए एक नई दादी, एक नया परिवार मांग रहा है। वो बस इफ़्फ़न की दादी के प्यार को हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहता है। लेकिन इफ़्फ़न, जो कि एक सच्चा दोस्त है, वो टोपी को हकीकत से रूबरू कराता है। इफ़्फ़न बहुत समझदारी से समझाता है कि दादी को बदलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आखिरकार वो उसके अब्बू की अम्मी भी तो हैं। और फिर वो बहुत ही सहजता से जिंदगी का एक बहुत बड़ा और कड़वा सच टोपी के सामने रखता है कि बूढ़े लोग एक दिन चले जाते हैं, मर जाते हैं। दो मासूम बच्चों के बीच जिंदगी और मौत के इस गहरे फलसफे पर जो ये बातचीत होती है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और फिर नियति अपना खेल खेल जाती है। जब ये दोनों बच्चे मौत और दादी के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक एक नौकर आकर खबर देता है कि इफ़्फ़न की दादी नहीं रही। ये पल टोपी के लिए एक ऐसा सदमा था जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। दादी के जाने के बाद इफ़्फ़न की पिता का भी तबादला हो जाता है और इफ़्फ़न भी स्कूल से चला जाता है। अब टोपी पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। उसका वो इकलौता सुरक्षित आशियाना भी हमेशा हमेशा के लिए छिन गया। अंत में एक सवाल जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। जब समाज धर्म और परंपराओं की इतनी ऊंची दीवारें खड़ी करता है, तो आखिर क्यों सिर्फ बच्चों के मासूम दिल ही उन्हें तोड़ना जानते हैं? टोपी और इफ़्फ़न की ये कहानी सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं है, ये हमारे लिए एक आईना है। ये साफ साफ दिखाती है कि समाज में पाले गए पूर्वाग्रह उन खूबसूरत और सच्चे रिश्तों को कैसे कुचल देते हैं, जिन्हें बचपन पूरी आज़ादी से बनाता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस कहानी का ये मानवीय पक्ष और इसका कड़वा सच यकीनन हमें लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसे ही किसी और दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।